ओके। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे हो। तो आज के 33 सेशंस में हम लोग कवर करने वाले हैं रिलेशंस इन जावा। जावा में रिलेशंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के रिलेशंस होते हैं। ओके, रेफरेंस होते हैं, इनहेरिटेंस होते हैं, इनर क्लासेस होते हैं। जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से, एक क्लास को दूसरे क्लास से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लिंक करना चाहते हैं, तो कितने तरीके से हम लोग कर सकते हैं, तो वो रिलेशंस होते हैं। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा रिलेशन इन जावा। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है रिलेशंस इन जावा, इसमें हम लोग रिलेशंस के बारे में क्या रिलेशंस को क्या करेंगे, कवर करेंगे जावा में। ओके, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स आप पढ़ रहे हो तो आपको रिलेशंस के कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अच्छे से आने चाहिए। ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा जब आप स्प्रिंग फ्रेमवर्क में पहुंचोगे या एडवांस जावा में पहुंचोगे, तो वहाँ पे आपको ये काफ़ी यूजफुल रहेगा। वहाँ पे जब आप टाइटली कपल्ड लूजली कपल का कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया जाएगा तो वहाँ पे आपसे डायरेक्टली कहा जाएगा कि ये कोर जावा का कॉन्सेप्ट, तो तब वहाँ पे आप मिस आउट कर जाओगे कि मैंने कोर जावा में रिलेशंस नहीं पढ़ा था। ओके, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, तो रिलेशन शुरू करने से पहले मैं वैसे स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि जो हमारे सेशन पे पहली बार आए हैं, तो अगर आप पिछले सारे सेशंस को एक्सेस करना चाहते हैं या कंप्लीट कोर जावा का फुल कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, तो ये प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। इसी प्लेलिस्ट में मैं सारे पिछले सेशंस को ऐड कर रहा हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और ये जो कोर्स चल रही है बिल्कुल लाइव नोट्स विद लाइव कोडिंग के साथ चलेगी। ये नोट्स आपको इस लिंक पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में ये लिंक आपको रहेगा। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने पिछले सेशंस में दो असाइनमेंट आपको दिए थे। उन दोनों असाइनमेंट को पहले से ही मैंने कवर कर रखा है। बस मैंने आपको टास्क दिया था कि इसे क्या करना था, एक्लिप्स आईडी में क्या करना था, आपको कन्वर्ट करना था। एक प्रोजेक्ट में आपको क्या करना था, दो पैकेजेस लेना था। एक P1 पैकेज लेना था और एक P2 पैकेज लेना था। P1 पैकेज में आपको एडिशन का क्लास लेना था, सब्ट्रैक्शन का क्लास लेना था, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का और मॉड डिवीजन का। देन उसके बाद मेन क्लास में P2 पैकेज के अंदर कैलकुलेटर ऐप का क्लास बनाना था। ओके, तो सबसे पहले इस असाइनमेंट को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद हम लोग रिलेशंस में आएंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे असाइनमेंट 1 सॉल्यूशन। ओके, ये मैंने आपको इसलिए दिया था ताकि आप एक्लिप्स पे क्या कर सको, प्रैक्टिस कर सको। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना आईडी ओपन कर लेते हैं, एक्लिप्स आईडी, डबल क्लिक, और ये ओपन हो रही है। और एक्लिप्स आईडी स्टार्टिंग में आपको क्या करना, मैं प्रैक्टिस के लिए इतना टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर आप एक्लिप्स आईडी पे अगर डे बाय डे अगर प्रैक्टिस आप नहीं करोगे, डायरेक्टली आप वीडियोस को देख रहे हो, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाली है। तो आपको क्या करना है, डे बाय डे जैसे जैसे मैं आपको प्रोजेक्ट दे रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना है। एटलीस्ट आप खुद से इस प्रोजेक्ट को क्या करोगे, टाइप करोगे। ओके, खुद से इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करोगे, इसके अंदर सारे पैकेजेस को खुद से क्रिएट करोगे, तभी आप सीख पाओगे। ओके, यहाँ पे आप प्रैक्टिकल सीखने आए हो, कोडिंग सीखने आए हो, ना कि यहाँ पे आप वीडियोस देखकर आप यहाँ पे फिल्म देख रहे हो इस तरीके से कि अच्छा ऐसे होने से इस तरीके से होता है, ऐसा आउटपुट आता है। ये बिल्कुल भी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। ओके, तो आपको जैसे जैसे मैं जो भी कोड दे रहा हूँ उसको एज इट इज प्रैक्टिस करना है। देन उसके बाद जब कोर जावा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब आप खुद से अपना जो भी आप रियल वर्ल्ड से थिंक कर रहे हो उसे आप कोड में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले आप कोर्स को कंप्लीट कर लोगे तो आपको आप जो भी थिंकिंग करोगे उसे आप कोड में कन्वर्ट कर लोगे। पहले आप कोर जावा के सारे कॉन्सेप्ट को सीख लो। ओके, जो भी मैं प्रैक्टिस के लिए कोड दे रहा हूँ उस कोड को ही आप क्या करो, एक बार दो बार प्रैक्टिस करो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की जो भी मैं यहाँ पे नोट्स आपको प्रोवाइड करता हूँ उसे आप डेली रीड करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओके, तो हमारा आईडी काफ़ी लेट से ओपन हो रहा है, तो आप फास्टली आगे बढ़ सकते हो, बट लेकिन मेरा सिस्टम में स्लो है। ओके, तो ओपन हो रहा है। हाँ, तो ये मेरा वर्क स्पेस है। तो जहाँ पे मैंने सारे प्रोजेक्ट को सेव करा वो मैंने लोकेशन दिया था, तो एक ही बार हमें लोकेशन देना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली उसे गेस कर लेता है। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस ऐड करोगे इसमें तो इससे ड्रॉप डाउन में आपको दिखेगा। ओके, तो लॉन्च करेंगे हम लोग। और एक्लिप्स आईडी से इंस्टॉलेशन के टाइम अगर कोई प्रॉब्लम आई हो या कोई एरर आ रही हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसे ज़रूर रिजॉल्व करूँगा। ओके, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल पे एक ग्रुप बना दूँ जहाँ पे आप अपने सारे डाउट्स को वहाँ पे रख सको और मैं वहाँ पे रिप्लाई कर सकूँ। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
इस असाइनमेंट को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो प्रोजेक्ट का नाम हमारा क्या है, कैलकुलेटर ऐप। ओके, तो इस पुराने वाले प्रोजेक्ट को मैं क्या करूँगा, क्लोज कर दूंगा। तो कैसे क्लोज करना है, प्रोजेक्ट पे आपको राइट क्लिक करना है, फिर आप नीचे आओगे तो देखोगे यहाँ पे दिखेगा आपको क्लोज प्रोजेक्ट। ओके, तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको फाइल ऑप्शन पे जाना है। तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है कि जब भी मैं एक्लिप्स ओपन कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली कुछ इस तरीके से नोटिफिकेशन आते हैं। ओके, तो इस नोटिफिकेशन को आपको क्लोज कर देना है, स्पॉन्सर द आईडी। ओके, तो इसे क्लोज कर देना है इस तरीके से। देन उसके बाद फाइल, न्यू, प्रोजेक्ट। ओके, हम लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जो जावा का प्रोजेक्ट रहेगा, जावा प्रोजेक्ट। इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है या डायरेक्टली फर्स्ट में ही दिया हुआ रहता है। तो ज़्यादातर बच्चे स्टूडेंट्स जो है जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में ही वो दिया हुआ रहता है। बट अगर आप ढूंढ रहे हो, अगर आपका सिस्टम में ये ऑप्शन नहीं शो करेगा तो आपको इस जावा फोल्डर के अंदर आना है और यहाँ पे जावा प्रोजेक्ट पे क्या करना है, क्रिएट करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे, देन यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नाम दोगे। तो यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या था, कैलकुलेटर ऐप। तो मैं एज इट इज से कॉपी कर रहा हूँ और ये मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ऐप प्रोजेक्ट दे दिया हूँ। ओके, बाकी एज इट इज जैसे फील है वैसे ही रहने देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, देन उसके बाद फिनिश पे क्लिक करना है और ओपन प्रैक्टिस पे आपको क्लिक नहीं करना है, डायरेक्टली आपको नो पे क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ हमारा कैलकुलेटर एप्लीकेशन जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। इसको ओपन करेंगे हम लोग। एस आर सी मेन के अंदर मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा फाइल को क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। ओके, देन उसके बाद हमें दो पैकेज बनाना है। एक तो हमारा P1 है, ये सारे P1 के अंदर ही है ना, तो हमें दो पैकेज, टोटल दो पैकेज बनाना है, P1 और P2। ओके, तो SRC में जाकर न्यू पैकेज, एक हमारा P1 पैकेज है और दूसरा हमारा है P2। तो एक SRC फोल्डर के अंदर P2 पैकेज भी हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट कर लेंगे। ओके, तो हमारे पास दो पैकेजेस आ गए हैं। ओके, तो सबसे पहले अब मैं क्या करूँगा, एडिट प्लस ओपन करूँगा। एडिट प्लस में हमारा जो कैलकुलेटर से रिलेटेड एप्लीकेशन था वो में भी यहाँ पे होना चाहिए, C4 कैलकुलेटर। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने 5 क्लासेस लिए थे ना, एक क्लास मॉड डिव का था, एक क्लास डिव का था, एक मल्टीप्लिकेशन का था, एक सब्ट्रैक्शन का था और एक एडिशन का था। तो हम लोग क्या करेंगे, सारे का क्या करेंगे, एक सेपरेट सेपरेट क्लास बनाएंगे P1 पैकेज के अंदर। ओके, तो यही प्रोसीजर मैं करने जा रहा हूँ P1 पैकेज के अंदर। जैसे यहाँ पे मैंने दिया था ना असाइनमेंट में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन सब का क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे P1 पैकेज के अंदर। ओके, तो पैकेज P1 पे राइट क्लिक करके आपको क्लास पे क्रिएट करना है। कैसे करना है, राइट क्लिक, न्यू, क्लास। पहला हमारा क्या है, ऐड। सिंपल, आपको ऐड क्लास बनाना है फॉर एडिशन के लिए। फिनिश, हमारा एक एडिशन का क्लास बन गया। दूसरा हमारा क्लास क्या है, मैं इसे साइड बाय साइड कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। ओके, ये आपको यहाँ पे घबराना नहीं है क्योंकि ये मैं बस दिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ ताकि मैं फटाफट आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सब्ट्रैक्शन का क्लास बनाएंगे। P1 पैकेज के अंदर राइट क्लिक करेंगे, न्यू, क्लास, SUB। क्लास का नाम हम लोग फर्स्ट लेटर कैपिटल दे रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिनिश। पैकेज P1 के अंदर फिर से हमें क्या, मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL का क्लास बनाना है। कैसे बनाएंगे, न्यू, क्लास, MUL। ओके, मैं वही कोड रिपीट कर रहा हूँ, बस मैं ये प्रैक्टिस के लिए आपको दिया था ताकि आप एक्लिप्स के साथ फैमिलियर हो जाओ, एक्लिप्स एडिटर का आप यूज करना सीखो। ओके, एक्लिप्स आईडी का। ओके, देन उसके बाद डिवीजन का, सॉरी, P1 पैकेज के अंदर न्यू, क्लास, डिवीजन। ओके, DIV। ओके, देन उसके बाद एक और हमारा क्लास रह गया है, मॉड डिव। P1 पैकेज के अंदर राइट क्लिक करना है, क्लास क्रिएट करना है, MODIV। ओके, तो ये हम लोगों ने P1 पैकेज के अंदर 5 क्लासेस हम लोगों ने ले लिए हैं कैलकुलेटर के लिए। ओके, अब हमारा मेन क्लास होगा P2 पैकेज के अंदर कैलकुलेटर ऐप।
P2 पैकेज के अंदर हमें क्या बनाना है, कैलकुलेटर ऐप। कुछ इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास को क्रिएट कर रहे हैं, कैलकुलेटर ऐप। ओके, इसके अंदर हमें मेन मेथड ऐड कर देना है, तो यहाँ पे मैं चेक कर देता हूँ मेन मेथड को। ओके, तो ये हमारा हो गया P2 पैकेज के अंदर मेन कैलकुलेटर ऐप का क्लास। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, एडिशन से रिलेटेड मैं इसे अब क्लोज कर देता हूँ और पिछले वाले एडिट को मैं दिखाऊंगा ताकि वहां से आप क्लियरली समझोगे। ओके, ओके, मैं इधर साइड में रखता हूँ। तो पहले हम लोगों ने एक क्लास बनाया था एडिशन नाम का, जिसमें हम लोगों ने क्या करा था, एडिशन टास्क परफॉर्म करा था। तो ऐड क्लास के अंदर आएंगे हम लोग, एक मेथड बनाएंगे एडिशन के लिए, इंट ऐड, और इसके अंदर हम लोगों ने दो वेरिएबल लिए थे, इंट वाई। ओके, मैं रिपीटेड कोड लिख रहा हूँ यहाँ पे। ओके, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, सॉरी, एक्स प्लस वाई। तो एडिशन का हम लोगों ने क्या करा, क्लास बना लिया, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इस मेथड को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो ये क्लास क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ये मेथड एग्जीक्यूट होगा, तो हमें एडिशन परफॉर्म करके रिटर्न करेगा। ओके, एडिशन हमारा क्लास बन गया है, अब हम इसे क्लोज कर देंगे। देन उसके बाद सेकेंड है हमारा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्लास आएंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का मेथड हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। इसके अंदर जो मेथड है, इंट सब, इंट एक्स, इंट वाई। ओके, बस सेम देखो कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसी क्लास को मैंने क्या करा है, एक सेपरेट क्लास बनाया है, पैकेज के अंदर एक सेपरेट क्लास है। हम लोग पहले एक ही क्लास में क्या कर रहे थे, एक ही फाइल के अंदर सारे क्लास को क्या कर रहे थे, लिख रहे थे। ओके, रिटर्न एक्स माइनस वाई। ओके, सेव करेंगे और इसे क्लोज करेंगे। उसके बाद अब हमारा थर्ड है मल्टीप्लिकेशन। इसके अंदर इस मेथड को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करूंगा। ओके, क्योंकि टाइम सेविंग के लिए मैं इसे क्या कर रहा हूँ, कॉपी करूंगा। ओके, या मैं लिख ही देता हूँ ताकि आप कोड लिखते हुए देखोगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। इंट एक्स, इंट वाई। ओके, क्योंकि एज इट इज़ था, आई होप आपने इसका प्रैक्टिस करा होगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्ट्रिक्स यूज करेंगे। ओके, देन सेव करेंगे और इसे क्लोज करेंगे। फोर्थ है हमारा डिवीजन के लिए। ओके, डिव के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्लोट डिव इंट एक्स इंट वाई। ओके, रिटर्न फ्लोट एक्स डिवाइड वाई। सेव करेंगे, क्लोज करेंगे। अब हमारा क्या है, मॉड डिव। ओके, मॉड डिव को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे डायरेक्टली। अभी मैं कॉपी कर सकता हूँ ताकि इतने कोड्स मैंने आपको दिखाएं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सिंपल जो भी मैंने इस यहाँ पे क्लास बनाए थे, वो एज इट इज़ यहाँ पे क्या करना है, हमें एक सेपरेट फाइल में P1 पैकेज के अंदर मेंटेन करना है। ओके, तो यहाँ पे पैकेजेस को क्या कर रहे हैं हम लोग, मेंटेन कर रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि पहले मैं जब भी क्लासेस यहाँ पे बना रहा था, तो पिछले सेशंस में मैंने आपको एक्सेस मॉडिफायर पढ़ा रहा था। तो यहाँ पे कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने उस टाइम आपको एक्सेस मॉडिफायर नहीं बताया था। ओके, कोई भी एक्सेस मॉडिफायर हम लोगों ने नहीं बताया था। लेकिन यहाँ पे अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि सारे क्लासेस में मैंने एडिशन के क्लासेस में पहले से क्या हो रहा है, क्लास बाय डिफॉल्ट क्या हो रहे हैं, पब्लिक आ रहे हैं। मेथड्स भी मैंने यहाँ पे रखा है क्या, अ, बिना एक्सेस मॉडिफायर से मैंने मेथड को डिक्लेयर करा है। मॉड को बिना एक्सेस मॉडिफायर से डिक्लेयर करा है। मल्टीप्लिकेशन को मेथड जो है मैंने बिना एक्सेस मॉडिफायर से डिक्लेयर करा है। तो हमें क्या करना है, ये जो मेथड है, ये पूरे ये इस पैकेज से दूसरे पैकेज में एक्सेस एक्सेस के लिए हमें परमिशन देना है। तो इस मेथड को हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक कीवर्ड, पब्लिक स्पेसिफायर से क्या करेंगे, डिक्लेयर कर देंगे। तो ये मेथड कहीं भी एक्सेसिबल रहेगा। ओके, ठीक उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में हमें क्या करना है, पब्लिक एक्सेस, पब्लिक कीवर्ड से क्या करना है, इसे एक्सेस दे देना है ताकि ये दूसरे पैकेज में भी इसका क्या कर सके, इस मेथड को एक्सेस कर सके। ओके, देन उसके बाद सारे मेथड्स में हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक लगा देंगे। ओके, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर क्या करेंगे, लगा देंगे। तो जैसे जैसे सिचुएशन आएगा वैसे वैसे मैं आपको इनके बारे में बताने लगूंगा। ओके, पिछले सेशन में मैंने सिर्फ डिस्कस करा था, अभी क्या हो रहा है, इसका प्रैक्टिकल हो रहा है, तो आपको समझ में आएगा। ओके, मॉड के मेथड को क्या करेंगे हम लोग, पब्लिक कर देंगे, और मल्टीप्लिकेशन के मेथड को भी क्या करेंगे, पब्लिक कर देंगे। ओके, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर से क्या करेंगे, ऐसे इसे क्या करेंगे, स्पेसिफाई कर देंगे। ओके, तो अब यहाँ पे देखो,
ये सारे क्लासेस तो हमारे बन गए हैं, मैं इसे क्या करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। अब सिंपल क्या करना है, इन सारे क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाना है इसके अंदर, कैलकुलेटर एप्लीकेशन के अंदर। ओके, तो एज इट इज सेम सारा कोड जो रहेगा वो सेम रहेगा, जो भी मेन मेथड के अंदर मैंने जो भी कोड लिए हैं वो सेम रहेंगे, सबके सब सेम रहेंगे। ओके, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल कॉपी पेस्ट मारूंगा यहाँ पे डायरेक्टली। ओके, इस सारे कोड को यहाँ पे एज इट इज रखूंगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे इस क्लास का सब्ट्रैक्ट क्लास का एरर आ रहा है, एडिशन क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो यहाँ पे एरर आ रही है। तो जब जहाँ जहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो वहाँ वहाँ क्या हो रहा है, एरर आ रहा है। तो ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने क्या करा है, P2 पैकेज के अंदर हमारा कैलकुलेटर एप्लीकेशन है और हम लोग क्या कर रहे हैं, इस एडिशन जो है, ये जो एडिशन नाम का क्लास है ये P1 पैकेज के अंदर है। तो हमें इसे अपने क्लास में एक्सेस लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, जो कि पिछले सेशंस में मैंने डिस्कस करा था, इंपोर्ट करेंगे। ओके, अभी हम लोग इंपोर्ट करेंगे इस क्लास को। तो कैसे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पैकेज का नाम डॉट, जिस क्लास को आप एक्सेस करना चाहते हो उस क्लास का नाम। ओके, तो यहाँ पे मेरा एडिशन से रिलेटेड एरर खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन इस पैकेज के अंदर है। सब्ट्रैक्शन जो हमारा क्लास है जिसका हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, किस पैकेज के अंदर है, P1 पैकेज के अंदर है। तो इसे भी क्या करना पड़ेगा, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट P1 डॉट सब्ट्रैक्ट। ओके, तो यहाँ पे आईडी देखो, एडिटर हमें आईडी हमें क्या कर रहा है कि किस क्लास को आप इंपोर्ट करना चाह रहे हो। यहाँ पे सी जो सिंबल दिया हुआ है, सी फॉर क्लास यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे सब क्लास को क्या करना चाहता हूँ, इंपोर्ट करना चाहता हूँ। डैट मीन्स कि इस क्लास को। ओके, जैसे ही इंटर दबाऊंगा तो ये सब क्लास को इंपोर्ट कर देगा और यहाँ से हमारा सब क्लास क्या होगा, सब क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा और एरर रिमूव हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और डिव का उस डिव के क्लास को क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे अपने क्लास में। ओके, तो ठीक इसी तरीके से मैं सबका इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट P1 डॉट मल्टीप्लीकेशन, ऑर्डर कहीं कोई भी रख सकते हो, ऑर्डर इसमें मेंटेन नहीं करना होता है, डिवीजन इंपोर्ट P1 डॉट मॉड डिव। ओके, तो ये सारे एरर्स यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ओके, तो एक एरर यहाँ पे और आ रहा है। आप यहाँ से देखोगे कि जो हमारा प्री डिफाइंड स्कैनर क्लास है ये तो यूटिल पैकेज के अंदर है, तो इसे भी क्या करना पड़ेगा, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट, तो देखो पहले हम लोगों ने क्या करा था, स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करा था। तो मैं एक ऑर्डर मेंटेन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ऊपर लिखूंगा इंपोर्ट, आप कहीं भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो, इंपोर्ट किस पैकेज के अंदर है, जावा यूटिल डॉट स्कैन। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा, यहाँ तक मैंने पहले भी आपको बताया था। ओके, तो यहाँ पे इंपोर्ट के बारे में कल मैंने डिस्कस भी करा था और एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में भी डिस्कस करा था। ओके, अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसे रिमूव कर दे रहा हूँ। तो ये मेथड को आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। देखो यहाँ पे एरर क्रिएट हो गया है, मतलब कि जैसे ही मैं इसे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर से हटा दिया हूँ एडिशन को, तो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे जो ऐड नाम का मेथड को जब हम लोग कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे खुद कह रहा है कि दिस मेथड ऐड इन द फॉर्म टाइप एडिशन एडीडी फॉर एडिशन नॉट विजिबल। क्यों, क्योंकि हमने क्या करा है, इसके विजिबिलिटी को क्या करा है, पब्लिक से रिमूव कर दिया। तो ये कह रहा है फिक्स करिए इसे आप, चेंज विजिबिलिटी ऐड टू पब्लिक। तो हम लोग क्या करेंगे, एडिशन के अंदर जाएंगे और पब्लिक से क्या करेंगे, इसे डिक्लेयर कर देंगे। ओके, तो अब ये एक्सेसिबल हो जाएगा, मतलब कि किसी भी पैकेज में आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे पब्लिक लिखा है, बट यहाँ अभी भी क्रॉस आ रहा है, मतलब कि अभी भी एरर आ रहा है। तो जैसे ही आप इसे सेव करोगे तब ये एरर रिमूव हो जाएगा। ओके, बस हो गया, इतना ही था हमारा। तो ये मैंने आपको इसलिए दिया था ताकि आप इस आईडी के साथ, एक्लिप्स आईडी के साथ फैमिलियर हो जाओ, यूज करना ठीक से सीख सको। बस यहाँ पे मैंने एक न्यू टर्म रखा है कि कैलकुलेटर ऐप के अंदर मैंने इंपोर्ट स्टेटमेंट को दिखाना चाहा कि पैकेज को के अंदर जो भी क्लासेस है कैसे इंपोर्ट करना होता है। और पब्लिक स्पेसिफायर का मीनिंग क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पे इस मेथड को पब्लिक नहीं रखेंगे तो हम अगर दूसरे पैकेज में इसे एक्सेस करेंगे तो क्या एरर आने लगेगी, हम लोग उसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हम लोग पब्लिक नहीं रखेंगे तो क्या होगा, वो एक्सेसिबल नहीं रहेगा। ओके, तो चलिए अब इसे रन करते हैं। तो रन कैसे करेंगे, सबसे पहले P1 पैकेजेस को क्लोज कर लेंगे यहाँ पे, और जो हमारा मेन मेथड जिस क्लास के अंदर रहेगा वही हमारा मेन क्लास है,
ओके, इसी क्लास के अंदर आना है। जैसे मैं इसे क्लोज करता हूँ तो मेरा मेन क्लास P2 पैकेज के अंदर है, कैलकुलेटर ऐप। इस पे राइट क्लिक करना है, रन एज जावा एप्लीकेशन। ओके, कैसे राइट क्लिक करना है? यहाँ पे दो तीन तरीके हैं रन करने के। सिंपल इस पे राइट क्लिक करना है, रन एज जावा एप्लीकेशन। एक तो तरीका ये है और दूसरा यहाँ से आप रन कर सकते हो। ओके, तो डायरेक्टली देखो, जैसे ही मैं कर्सर यहाँ पे होवर करूंगा तो यहाँ पे लिखेगा रन कैलकुलेटर ऐप डॉट जावा। ओके, क्योंकि आप करेंट में इसी क्लास पे हो। ओके, तो दूसरा ऑप्शन ये हो गया। थर्ड, यहाँ पे देखो रन का एक रन ऑप्शन दिया हुआ है। डायरेक्टली आप इस पे रन करोगे तो इस पे रन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा रन। ओके, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली रन करना है या रन एज जावा एप्लीकेशन। दो जगह दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, रन एज जावा एप्लीकेशन करूंगा या डायरेक्टली रन करूंगा। ओके। ओके, तो यहाँ पे हमारा कंसोल में इनपुट आ गया है। तो इनपुट हमें क्या देना है, जो भी आप दे सकते हो। ये पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था। तो मान लो कि यहाँ पे वैल्यू मैं दे देता हूँ एडिशन के लिए 10, और सेकेंड वैल्यू में देता हूँ 5। ओके, तो अभी मैं चाहता हूँ कि इसका एडिशन हो 10 और 5 का, तो मैं यहाँ पे चॉइस एंटर करूंगा, क्या, 1। ओके, तो एडिशन हमारा क्या हो गया, 15। दोबारा से मैं इसे क्या करूंगा, रन करूंगा। ओके, इस बार मैं देता हूँ 20, 30, और इस बार मैं चाहता हूँ कि मल्टीप्लीकेशन हो। इन थर्ड चॉइस, इंटर द चॉइस, तो थर्ड प्रेस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 30 इंटू 20, 600। ये हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो ये मैं कोड दे देता हूँ एज इट इज, आप इसे प्रैक्टिस करोगे। ओके, फिर से अगर आपने कंप्लीट नहीं करी है तो। ओके, तो ये हमारा एडिशन से रिलेटेड था। तो मैं यहाँ पे एडिशन के जगह पे क्या करता हूँ, मैं इसे रिमूव करता हूँ। ओके, इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ पे मैं कोड दे देता हूँ ताकि आप इसके साथ क्या कर सको, प्रैक्टिस कर सको। ओके, ये एडिशन का था। अब सब्ट्रैक्शन का यहाँ पे कोड दे देता हूँ। बस इसी तरीके से आपको क्या करना था, प्रैक्टिस करना था। बस ये मैं देने का पर्पस मेरा ये है कि आप एक्लिप्स के साथ थोड़ा सा आप फेमिलियर हो जाओ। ओके, क्योंकि मैं चांसेस देना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा, क्योंकि स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, कुछ कुछ न्यू थिंग्स आती हैं, तो प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलता है और अचानक से क्लासेस फास्टली आगे बढ़ती चली जाती है। तो इस वजह से स्टूडेंट्स क्या होते हैं, आ, किसी चीज़ को सीखने से पहले आगे बढ़ने लगते हैं और उस मॉड डिव सॉरी, मैंने मॉड डिव के जगह रखा अब कैलकुलेटर ऐप। तो P2 पैकेज के अंदर है ना, तो इसे एज इट इज में क्या करूंगा, कॉपी कर दूंगा। ओके, यहाँ तक क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है फिर से। ओके, तो ये हमारा असाइनमेंट हो गया। अब हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि अभी तक मैंने जो आपको इम्पोर्ट स्टेटमेंट दिखाया है, तो एक्चुअली में यहाँ पे जो मैंने इस क्लास को मैं फिर से कॉपी करूंगा क्योंकि पैकेज यहाँ पे क्लोज हो चुका है। ओके, ऑलरेडी यहाँ पे सब एडिट है। तो यहाँ पे आप देखो कि रिलेशन शुरू करने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहूँगा कि पिछले सेशंस में मैंने क्या बताया था, एक्सेस मॉडिफायर और इंपोर्ट स्टेटमेंट के बारे में। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, डायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, P1 पैकेज के अंदर जो क्लास को क्या कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ। देन उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट बना पा रहा हूँ और इसका यूज कर रहा हूँ। तो जब मैं इसको एक प्रोग्राम से दिखाऊंगा उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे एक न्यू कॉन्सेप्ट मैं समझाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ, स्टैटिक इंपोर्ट के बारे में। ओके। ओके, रिलेशन शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ स्टैटिक इंपोर्ट के बारे में समझाना चाहता हूँ। डिफाइन इम्पैक्ट स्टैटिक इंपोर्ट। ओके, तो स्टैटिक इंपोर्ट क्या है, अभी मैं पहले लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाऊंगा तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, स्टैटिक इंपोर्ट, द प्रोसेस the process of declaring import statement with static keyword is known as static import। that means कि अगर हम लोग
इंपोर्ट स्टेटमेंट स्टैटिक कीवर्ड के साथ यूज करेंगे। जैसे मैं अभी प्रोजेक्ट दिखाऊंगा तो वहाँ पे क्लियर करूंगा। अभी मैं डिफिनेशंस लिख दे रहा हूँ। एंड विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय जावा 5 वर्जन। ओके, स्टैटिक इंपोर्ट का जो कॉन्सेप्ट आया था वो जावा 5 वर्जन में आया था, जो कि 2004 में ही आया था। ओके, इसका सिंटेक्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सिंटेक्स सिंटेक्स इसका क्या है, कैसे इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट, ओके, उसके बाद स्टैटिक कीवर्ड, देन उसके बाद पैकेज का नाम, देन उसके बाद क्लास का नाम। ओके, क्लास का नाम या इंटरफेस का नाम, इंटरफेस नेम। ओके, देन उसके बाद लास्ट में आपको डॉट स्टार लगाना। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। अभी मैं लिख देता हूँ, उसके बाद मैं वहां पे समझाऊंगा, तब आपको ये डिफिनेशंस आपको क्लियर हो जाएंगे। इन स्टैटिक इंपोर्ट all the static members of class interface available directly and can be accessed without क्लास नेम। ये मैं आपको समझाऊंगा। अभी जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्रोग्राम जब मैं दिखाऊंगा अभी, तो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ओके, इंटरफेस अभी बस नोट्स के पर्पज से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इंटरफेस नेम। ओके, इन स्टैटिक import the class interface not available to current running program। ओके, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। उस प्रोजेक्ट का हम लोग नाम रखेंगे स्टैटिक इंपोर्ट ऐप, और उस प्रोजेक्ट के थ्रू हम लोग समझेंगे स्टैटिक इंपोर्ट क्या होता है। ओके, क्योंकि मैंने जो वहाँ पे लिखा है आपको क्लियर नहीं होगा, इस आउटपुट को मैं वहाँ पे दे देता हूँ ताकि आपको क्या करना है, फिर से एक बार इसको प्रैक्टिस करना। ओके, मे बी आपने इसको सॉल्व नहीं करा होगा, और रिमेनिंग जो भी असाइनमेंट्स रहे वो आने वाले फर्दर क्लासेस में मैं क्या करूँगा, आपको दिखाऊंगा। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिक इंपोर्ट एप्लीकेशन बनाते हैं, जो कि प्रोजेक्ट का हमारा नाम रहेगा। ओके, तो क्या करना है कि ये कंसोल है आपका। जैसे हम लोग कंसोल कमांड में देख देते हैं, ये हमारा कंसोल है, यहाँ पे हम लोग आउटपुट देख रहे हैं। ओके, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये बेसिक है। ओके, ये कंसोल क्लियर करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, क्लियर कंसोल। ओके, देन हम लोग पहले क्या करेंगे, प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, सिलेक्ट जावा प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट का नाम है हमारा स्टैटिक इंपोर्ट एप्लीकेशन और APP। फिनिश, डायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ। प्रोस्पेक्टिस पे आपको क्या करना है, नो करना है। ओके, इसको ओपन करना है। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, दो पैकेज को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। पैकेज P1 के अंदर हम लोग सब क्लासेस के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, और P2 के अंदर मेन क्लास रखेंगे। तो इस RC मेन फोल्डर के अंदर पहले इस फाइल को डिलीट कर लेते हैं। ओके, राइट क्लिक, दो पैकेज क्रिएट कर लेते हैं, पैकेज P1, देन उसके बाद पैकेज P2। अच्छा, मैं देखना चाहता हूँ, अगर मैं P2 P3 इस तरीके से लिखूंगा तो ये इलीगल होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे डॉट लगाता हूँ तो ये क्या हो रहा है, परफेक्ट हो रहा है। तो आपको ये आगे चल के समझ में आएगा जब हम लोग पैकेज का नाम com.app में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, ये अभी मैं पैकेज कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं P1 का एग्जांपल ले रहा हूँ, P1 का नेम फॉलो कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने दो पैकेजेस लिया है, P1 और P2। P1 पैकेज को मैं एक क्लास बनाऊंगा, स्टैटिक टेस्ट। ओके, स्टैटिक टेस्ट, क्योंकि हम लोग स्टैटिक इंपोर्ट को समझने वाले हैं ना, तो हम लोग एक क्लास बनाए हैं जिस क्लास का नाम है S फॉर स्टैटिक एंड टेस्ट। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक इंस्टांस वेरिएबल लेंगे, एक स्टैटिक वेरिएबल लेंगे, एक इंस्टांस मेथड लेंगे, और एक स्टैटिक मेथड लेंगे। ओके, चार चार टर्म लेने वाले हैं हम लोग। पब्लिक इंट ए क्या है, हमारा इंस्टांस वेरिएबल है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड, सॉरी, पब्लिक स्टैटिक इंट
बी। ओके, मैंने क्या करा है कि एक इंस्टांस वेरिएबल लिया है और एक स्टैटिक वेरिएबल लिया। ओके, ये आपको क्लियर होगा। और यहाँ पे आप देखोगे कि थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो आईडी में एक फीचर्स लग रहा है, जिस जिस वेरिएबल को मैं स्टैटिक से डिक्लेयर कर रहा हूँ वो इटैलिक में यहाँ पे डिनोट, इटैलिक में यहाँ पे शो कर रहा है हमें। ओके, और जिसे हम लोग स्टैटिक से नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं वो नॉर्मल में दिख रहा है। जैसे मैं यहाँ पे स्टैटिक करूंगा तो ये ए हमारा क्या हो जाएगा, इटैलिक में आने लगेगा। ओके, तो मैं अभी हटा देता हूँ, कंफ्यूज ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक स्टैटिक मेथड लेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। तो इस मेथड को मैंने पब्लिक क्यों रखा है, ताकि इस मेथड को हम लोग कहीं से भी एक्सेस कर सके। ओके, पब्लिक स्टैटिक डिस्प्ले वन, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रिंट करने वाले हैं, इन दोनों वेरिएबल को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। ओके, तो स्टैटिक वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक मेंबर को ही क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। इस इंस्टांस वेरिएबल को वो एक्सेस नहीं कर सकता। कैसे, देखो यहाँ पे एरर आएगी। ओके, स्टैटिक डिस्प्ले वन मेथड, तो मैं शो करने के लिए यहाँ पे इस तरीके से लिख रहा हूँ, ताकि जब वो डिस्प्ले मेथड एग्जीक्यूट करे तो ये हमें पता चले। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, द वैल्यू ऑफ ए। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, द वैल्यू ऑफ ए। मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको पहले ही बताया। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इंस्टांस वेरिएबल को स्टैटिक मेथड के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। स्टैटिक मेंबर कभी भी इंस्टांस मेंबर को क्या कर सकता है, एक्सेस नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे एरर आ गया है। तो आईडी में ये क्या हो रहा है कि एरर शो कर रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे भी आपको एरर दिखेगा। ये बल्ब का जो बटन है, लिख रहा है कैनॉट मेक स्टैटिक रेफरेंस टू नॉन स्टैटिक फील्ड। ओके, हम लोग क्या कर सकते हैं, इस नॉन स्टैटिक फील्ड को इस स्टैटिक फील्ड में एक्सेस नहीं कर सकते। तो अब कह रहा है कि आप इसे क्या कर दो, कि चेंज टू स्टैटिक कर दो, या तो इस मेथड को क्या करो, स्टैटिक कर दो, और या तो क्या करो, इसे ट्राई विथ कैच के साथ क्या कर सकते हो, इसे सराउंड कर सकते हो। ओके, तो ये आगे चल के हम लोग जब एक्सेप्शन पढ़ेंगे ट्राई विथ कैच, तो वहां पे आपको समझ में आएगा। तो हम लोग इस इंस्टांस वेरिएबल को स्टैटिक मेथड के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग क्या किसे एक्सेस कर सकते हैं, स्टैटिक मेंबर को ही ओनली। तो बी को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक इंस्टांस मेथड बनाएंगे। इंस्टांस मेथड क्या करेगा, इन दोनों वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। तो पब्लिक स्पेसिफायर से उस मेथड को मैं क्या करूंगा, स्पेसिफाई कर दूंगा कि ये प्रोजेक्ट में कहीं से भी एक्सेसिबल रहे। ओके, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले टू, देन उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट इंस्टांस डिस्प्ले टू हमारा मेथड है ना, तो यहाँ पर डिस्प्ले टू मेथड, देन उसके बाद दोनों वेरिएबल को क्या करेंगे, एक्सेस कर लेंगे। ओके, द वैल्यू ऑफ ए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल द वैल्यू ऑफ बी। ओके, तो आईडी में कितना फास्ट कोडिंग हो रहा है, काफ़ी फास्टली क्या हो रहा है, कोडिंग हो रहा है, और दिखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो भी मेरे पैकेजेस है, क्लासेस है, वो एक प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर साइट के टैब में हमें सारे शो हो रहे हैं कि हम लोग इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। एसआरसी फोल्डर के अंदर हमारा P1 पैकेज के अंदर टेस्ट डॉट क्लास है। तो ये सब क्या हो रहा है, काफ़ी आसानी से हम लोग देख पा रहे हैं। ओके, तो थोड़ा सा कोड को मैनेज करना आसान होता है और फास्टली एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। ओके, इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कंपाइलेशन एरर देख सकते हैं, सारा कुछ इसमें फीचर्स हमें मिलता है। ओके, देन उसके बाद ये हमारा क्लास हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस क्लास को क्लोज करेंगे। ओके, अभी हम लोग स्टैटिक इंपोर्ट कॉन्सेप्ट को अभी नहीं देखें, बस मैं एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूँ कि इस एग्जांपल के थ्रू मैं स्टैटिक इंपोर्ट को समझाऊंगा। एक मेन क्लास हम लोग बनाएंगे, उस मेन क्लास का हम लोग नाम रखेंगे डेमो स्टैटिक इंपोर्ट, स्टैटिक इंपोर्ट P2 पैकेज के अंदर है। तो ये क्लास कहाँ पे क्रिएट होगी, P2 पैकेज के अंदर। ओके, इस क्लास के अंदर मैं मेन मेथड ऐड कर देता हूँ। ओके, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मेन मेथड को पब्लिक क्यों रखा गया है, क्योंकि इस मेथड को कोई कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। जेवीएम इसे ऑटोमेटिकली क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। एग्जीक्यूशन इंजन इसे एक्सेस कैसे कर रहा था, स्टैटिक कीवर्ड की वजह से। ओके, कहीं से भी इसको एक्सेस डायरेक्टली एक्सेस कर ले रहा था। ओके, तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस एच क्लास का क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और इस टेस्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों वेरिएबल में कुछ वैल्यू पास करेंगे। उसके लिए हमें
स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो आप देखो यहाँ पे फास्ट कोडिंग कैसे करना है। न्यू, आपको इस ऐसे लिखना है पहले। कैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्कैनर का, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट आउट डॉट एंड। डायरेक्टली यहाँ पे मैंने लिखा है। अब क्या करेंगे, इसे एक वेरिएबल में असाइन करेंगे। तो हमें प्रेस करना है कंट्रोल और 1, कंट्रोल 1। जैसे ही मैं यहाँ पे कंट्रोल 1 प्रेस करूंगा, जैसे मेरा कर्सर यहाँ लास्ट में होना चाहिए, कंट्रोल 1, ये इंपोर्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। या तो आप ऐसे कर सकते हो कंट्रोल शिफ्ट ओ, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, डायरेक्टली इंपोर्ट हो गया। ओके, हमारा यहाँ पे क्या हो गया, स्कैनर क्या हो गया, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया। लेकिन हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट को ही सीख रहे हैं, तो डायरेक्टली आपको इंपोर्ट नहीं करना है। ओके, तो मैं इसे रहने देता हूँ, क्योंकि आपको अभी मैनुअली कोड टाइप करना है और यहाँ पे खुद से लिखना है। इंपोर्ट किस पैकेज के अंदर है, जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर स्कैनर क्लास है। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही मैं यहाँ पे डॉट लगा रहा हूँ, तो इसके अंदर जो भी क्लासेस है वो हमें दिखा रहा है यूटिल पैकेज के अंदर। तो हमें स्कैनर क्लास की जरूरत है, इसलिए मैंने स्कैनर क्लास को क्या करा, इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पे एरर रिमूव हो गया, हमारा कंपाइलेशन एरर खत्म हो गया। अब हम लोग यूजर से क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। ओके, तो इनपुट लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इस क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। साथ ही साथ एस टेस्ट ओबी न्यू एस टेस्ट, देन उसके बाद इस क्लास को क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट p1 पैकेज और क्लास का नाम, ताकि यहाँ से इस क्लास को हम लोग ने क्या करा, एक्सेस करा, जो कि p1 पैकेज में था। तो इस क्लास के अंदर p2 पैकेज के अंदर हम लोगों ने क्या करा, इंपोर्ट कर लिया। ओके ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे a और b वेरिएबल के लिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एंटर द वैल्यू ऑफ a। यूजर जैसे ही इस मैसेज को पढ़ेगा, हमें क्या करना है, s डॉट नेक्स्ट इंट मेथड की हेल्प से हमें क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के ए वेरिएबल में क्या करना है, वैल्यू को असाइन कर देना है। तो कैसे असाइन करेंगे, सिंपल है, ob डॉट ए। कैसे कॉल किए हम लोग, इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल क्या है, ob है, इसको पकड़े हम लोग और इसके अंदर इस ऑब्जेक्ट को कॉल करें। कॉल किसे किए, डॉट से, और इसके अंदर जो वेरिएबल है ए, उसमें हम लोगों ने क्या करा, डेटा को असाइन कर दिया जो यूजर ने दिया। सेम इसी तरीके से हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एंटर द वैल्यू ऑफ बी। ओके, तो बी जो है हमारा स्टैटिक मेंबर है। बी हमारा क्या है, स्टैटिक मेंबर है। तो इसे हम लोग डायरेक्टली क्लास से क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो कैसे एक्सेस करेंगे, बी टेस्ट डॉट बी। ओके, इस तरीके से एस डॉट नेक्स्ट इन। ओके, सॉरी मैंने बी टेस्ट क्यों लिखा है, स्टैटिक है ना, तो एस होगा हमारा। ओके, तो अभी हमारा रिजॉल्व हो गया है एरर। ओके, क्योंकि मैंने गलत क्लास का नाम दिया था, तो आईडी ने हमें बोला कि ये क्लास है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो क्लास आप चेक करो। ओके, तो हम लोगों ने क्या करा कि क्लास की हेल्प से स्टैटिक मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या करा, इस क्लास की हेल्प से इस स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करा और इसमें वैल्यू को असाइन कर दिया जो यूजर ने इनपुट डाला। देन उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले मेथड को कॉल करेंगे, डिस्प्ले 1 को और डिस्प्ले 2 को। तो डिस्प्ले 2 हमारा इंस्टांस मेथड है, तो ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम लोग इसे कॉल कर सकते हैं। डिस्प्ले 1 हमारा स्टैटिक मेथड है, तो इसे हम लोग डायरेक्टली क्लास से कॉल कर सकते हैं। कैसे कॉल करेंगे, डिस्प्ले 1 को एस टेस्ट स्टैटिक टेस्ट डॉट डिस्प्ले। तो एडिटर ने कहा है कि आप किसे एक्सेस करना चाह रहे हो, तो मैं डिस्प्ले मेथड को एक्सेस करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे डिस्प्ले मेथड शो कर रहा है, डायरेक्टली इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले ऐड हो जाएगा। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू हम लोग डिस्प्ले 2 मेथड को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। ओके, तो अभी स्टैटिक इंपोर्ट का सीन नहीं आया है। अभी मैं जो भी दिखा रहा हूँ एज इट इज नॉर्मल है, जिसमें हम लोग प्रीवियस वाले इंपोर्ट स्टेटमेंट को जो पढ़े हैं नॉर्मल, वो हम लोग यूज कर रहे हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, अब इसे रन करता हूँ। यहीं पे मैं राइट क्लिक करूंगा, रन एज जावा एप्लीकेशन। कंसोल में हमारा आउटपुट आ गया है।
तो यहाँ पे मैं आउटपुट इंटर करता हूँ, इंटर द वैल्यू A फॉर 12 और B फॉर 13। ओके, तो हम लोगों का स्टैटिक मेथड कॉल हो गया, वैल्यू B को प्रिंट कर दिया, इंस्टांस मेथड कॉल कर गया, तो इंस्टांस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल क्या हो गया, दोनों में वैल्यू प्रिंट हो गया। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे स्टैटिक इंपोर्ट में जो मैंने ये लिखा था, द प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग इंपोर्ट स्टेटमेंट विथ a static keyword is known as static import इंट्रोड्यूस्ड बाय जावा 5 वर्जन 2004 में। तो क्या रहा है कि ये एक प्रोसेस है, अगर आप ये एक प्रोसेस है अगर आप इंपोर्ट स्टेटमेंट स्टैटिक कीवर्ड के साथ अगर यूज करोगे तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, इंपोर्ट स्टैटिक इंपोर्ट स्टैटिक इंपोर्ट पैकेजिंग कहेंगे। ओके, स्टेटमेंट कहेंगे। तो यहाँ पे इंपोर्ट के साथ हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिक कीवर्ड का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, स्टैटिक कीवर्ड का साथ क्या करेंगे, यूज करेंगे। देन उसके बाद ये कह रहा है पैकेज का नाम, पैकेज का नाम और क्लास का नाम। पैकेज का नाम हमारा क्या है, P1 हम लोगों ने इंपोर्ट कर, मैं इसे रिमूव करता हूँ। देखो डायरेक्टली यहाँ पे देखो, तो अभी हमारा क्या हो रहा है कि यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में एरर आ रहा है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले स्टैटिक इंपोर्ट कीवर्ड के साथ इसे क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, स्टैटिक, ओके, स्पेस पैकेज का नाम, देन क्लास का नाम, एस डॉट एस टेस्ट डॉट स्टार करेंगे। तो स्टैटिक इंपोर्ट जो होता है पैकेज P1 के अंदर, मैं इसे साइड करूंगा। अब यहाँ पे मैं स्टैटिक इंपोर्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ, आप यहाँ ध्यान से देखना। ओके, ये हमारा मेन क्लास इस साइड है, राइट साइड में है, आप इसे ध्यान से देखोगे। मैं इसे नीचे करता हूँ। तो स्टैटिक इंपोर्ट क्या करता है, ये जो हमारा टेस्ट का क्लास है इसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स मतलब कि वेरिएबल्स और मेथड स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर हैं, उन सबको क्या कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि आप देखो मैंने यहाँ पे क्या करा है कि इंपोर्ट करा है स्टैटिक कीवर्ड के साथ P1 पैकेज के अंदर टेस्ट जो हमारा क्लास है, ये जो हमारा पूरा क्लास है, इसके अंदर जो भी स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर है, यहाँ पे स्टार मैंने इसीलिए रखा है कि जो भी स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर है उन सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं बिना क्लास के नाम दिए हुए। ओके, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, इसे मैं कमेंट करूंगा। और पहले मैं कैसे इंपोर्ट कर रहा था, इंपोर्ट P1 डॉट एस टेस्ट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही इसको रखे तो यहाँ पे हमारा एरर क्या हो गया, रिजॉल्व हो गया। डिस्प्ले 1 हमारा क्या है, यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर है, तो हम लोग इसे क्लास के नेम से क्या कर रहे थे, एक्सेस कर रहे थे। ओके, तो अगर क्या होगा कि हम लोग स्टैटिक कीवर्ड ही यूज कर ले और क्लास का नाम हमें ना देना पड़े, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिक कीवर्ड से क्या करेंगे, इस क्लास को इंपोर्ट कर लेंगे, पैकेज को इंपोर्ट कर लेंगे, और यहाँ पे इस स्टैटिक जो हमारा मेथड है, स्टैटिक जो हमारा मेथड है, इसे क्या कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं। तो डायरेक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं, इस स्टैटिक मेथड को एक्सेस कर रहे हैं विदाउट क्लास नेम। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ क्योंकि एग्जाम्पल स्टैटिक से है, तो आपको प्रैक्टिस करने वक्त आपको ध्यान आएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टैटिक कीवर्ड स्टैटिक मेथड को डायरेक्टली हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। अगर हम लोग स्टैटिक कीवर्ड के साथ पैकेज को इंपोर्ट कर लिए, जो क्लास है इंपोर्ट कर लिए अपने रनिंग क्लासेस में, तो यहाँ पे हम लोग बिना क्लास के साथ स्टैटिक मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे, लेकिन नहीं मतलब कि आप यहाँ पे देखोगे कि जो हमारा बी वेरिएबल है वो भी स्टैटिक कीवर्ड से क्या है, डिक्लेयर है, और हमने स्टैटिक इंपोर्ट क्या किया है, P1 पैकेज के अंदर स्टार्ट क्लास को स्टैटिक कीवर्ड के साथ इंपोर्ट करा है। तो जो भी स्टैटिक मेंबर है उसे हमें क्लास नेम देने की जरूरत नहीं है। तो इस वेरिएबल को हम लोग क्लास नेम से एक्सेस कर रहे थे, तो इसे हमें क्लास नेम देने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, v को s डॉट नेक्स्ट इन डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, v में असाइन कर सकते हैं। मतलब कि इस वेरिएबल को हम लोगों ने क्या करा, डायरेक्टली एक्सेस कर लिया। ओके ओके, अगर क्या होगा कि ओके यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। तो स्टैटिक का मतलब आपको समझ में आ गया, वही मैंने यहाँ पे लिखा था, ये सिंटेक्स था, तो वही मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करी थी। यहाँ पे लिखा था, इन स्टैटिक इंपोर्ट ऑल द स्टैटिक member of classes interface available directly can be accessible without class name और interface। इंटरफेस मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया है, तो अभी आप इंटरफेस को स्किप करोगे, लेकिन ये नोट्स के पर्पज से मैं यहाँ पे लिखते चला जा रहा हूँ ताकि आप जब कंप्लीट करो तो वहाँ पे भी आप रिवीजन के टाइम इंटरफेस का मतलब समझ जाओगे। उसके बाद यहाँ पे सेकंड लाइन लिखा हुआ है, इन स्टैटिक इंपोर्ट क्लास
इंटरफेस नॉट अवेलेबल इन करेंट रनिंग प्रोग्राम। ओके, रनिंग प्रोग्राम जो हमारा रहता है स्टैटिक इंपोर्ट, वो करेंटली नॉट अवेलेबल रहता है। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इस ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग इस क्लास को क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सॉरी, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे भी मैंने यहाँ पे क्या करा है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट हमें बनाना है, तो इस वजह से ये तो नॉन स्टैटिक बनेगा ना, क्योंकि ये जो क्लास है ये तो नॉन स्टैटिक ऑब्जेक्ट बनेगा, तो इसलिए हमें इस पैकेज को भी क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ तक मैं कोड दे देता हूँ। ओके, यहाँ तक क्या करोगे आप, प्रैक्टिस करोगे। ओके, तो ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम हो गया। तो सबसे पहले मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, प्रोजेक्ट नेम, और अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक मैं कोड पेस्ट कर देता हूँ। ओके, P1 पैकेज के अंदर हमारा है एस टेस्ट स्टैटिक टेस्ट डॉट जावा। ओके, देन उसके बाद अब हम लोग रिलेशन की ओर बढ़ेंगे। ओके, उसके बाद हमारा मेन क्लास है डेमो, P2 पैकेज के अंदर है ना, डेमो स्टैटिक इंपोर्ट डॉट जावा। ये क्या है, हमारा मेन क्लास है। ओके, देन उसके बाद अब आउटपुट इसका मैं रख देता हूँ। कमेंट में मैंने जो भी रखा है उसे एक बार आपको टाइप करके चेक करना है। ओके, तो अब हम लोग समझेंगे रिलेशंस के बारे में। अभी तक हम लोगों ने स्टैटिक इंपोर्ट के बारे में देखा और पिछले असाइनमेंट्स को सॉल्व करा। अब हमारा मेन टॉपिक यहाँ पे है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेशंस क्या होते हैं जावा में। इसे आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले जब आप फ्रेमवर्क पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी यूज़ करेगा। यहाँ पे वहाँ पे आपको टाइटली कपल और लूजली कपल्स के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे, जब आपको कंटेनर के अंदर सारे कुछ एक्सप्लेन करेंगे। जो भी आपके फैकल्टीज रहेंगे, ट्रेनर रहेंगे, वो आपको इन डिटेल वहाँ पे जब एक्सप्लेन करेंगे कि लूजली कपल और टाइटली कपल को क्या होता है, वहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, डायरेक्टली वो कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे। ओके, तो आपको रिलेशंस यहाँ पे अच्छे से समझना है। ओके, फर्स्ट मैं यहाँ पे टाइटली कपल के बारे में समझाऊंगा, उसके पहले मैं रिलेशंस के बारे में बता देता हूँ कि रिलेशंस क्या होता है। तो पहले मैं जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, विंडो आर एमएस में, जैसे आप यहाँ पे देखो, अब हम लोग रिलेशंस के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। ये हमारा क्लास है, क्लास ए है, क्लास ए, और ये हमारा क्या है, क्लास बी है। ये बस मैं समझाने के लिए। तो जैसे आप समझो कि आप एग्जाम्पल में, पहले आप समझो कि एक फैमिली क्या होती है, एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेशन रखते हैं। जैसे कि आपके भी फैमिली में मान लीजिए कि आपके कोई मेंबर है, तो आपसे रिलेशन कुछ और है, सेम पर्सन का रिलेशन किसी और पर्सन के साथ कुछ और तरीके से है। तो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या है, रिलेशंस हैं। तो क्या हो रहा है, उसी को मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक क्लास ए है, क्लास बी से क्या है, रिलेशन है, रिलेटेड है। मतलब कि क्लास ए से क्लास बी को आपस में कम्युनिकेट कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग रिलेशंस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। कितने तरीके से हम लोग इसे रिलेट, मतलब रिलेट करना का मतलब, कहने का मतलब क्या हो गया कि इंटरलिंकिंग करना है, हमें लिंक करना है दोनों क्लासेस को।
इन दोनों के ऑब्जेक्ट को, मतलब कि जो भी रिलेशन से जब ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं तो इन दोनों क्लासेस को आपस में लिंक करने के लिए कितने तरीके से हम लोग इसे लिंक कर सकते हैं। तो हम लोग एक दूसरे क्लास को कैसे लिंक करते थे, ऑब्जेक्ट के थ्रू लिंक करते थे। ओके, मान लीजिए कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट आपको क्लास बी के ऑब्जेक्ट में बी में यूज करना है, तो हम लोग क्या करते थे, इसे लिंक करते थे ऑब्जेक्ट के थ्रू। ओके, रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू हम लोग क्या करते थे, लिंक करते थे। देन मान लो कि अगर चाहते हो कि क्लास ए में क्लास बी का ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्या करें, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू लिंक करें, तो हम लोग क्या करते थे, इसे आपस में लिंक करते थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, एक प्रोसेस हो रहा था कि दोनों के बीच में क्या हो रहा था, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो रहा था। दैट मीन्स कि क्या हो रहा था, रिलेशंस बैठ रहा था कि क्लास ए रिलेट कर रहा है क्लास बी से, क्लास बी रिलेट करेगा क्लास ई से। तो हम लोगों ने अभी तक एक ही टाइप का रिलेशंस देखा था जिसे हम लोग बार बार यूज कर रहे थे, बट आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं था कि आप वहाँ पे रेफरेंस टाइप के रिलेशंस का आप यूज कर रहे थे। ओके, तो जैसे कि मान लो कि क्लास ए के रिलेशंस, क्लास ए का रिलेशन क्लास बी में रखने के लिए आप क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट बना रहे थे क्लास ए का क्लास बी में। आप बनाते थे ना न्यू न्यू कीवर्ड के साथ जो ऑब्जेक्ट कर रहे थे, तो उसके अंदर एक वेरिएबल था ओ ओ बी, तो वो क्या था, एक रेफरेंस वेरिएबल था। इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्या कर रहे थे, रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू हम लोग क्या कर रहे थे, इस क्लास को लिंक कर रहे थे। ओके, तो इसी को मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। ओके, तो ये समझ में आ रहा है कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशंस हम लोगों को क्या करना था, मतलब कि बैठाना था, मतलब कि आपस में दोनों क्लासेस को कम्युनिकेट करवाना था, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेशंस कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, द प्रोसेस ऑफ establishing communication between component classes or objects is known as relation। ओके, तो हम लोग जावा में क्लास ए को क्लास बी से लिंक करने के लिए मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। क्लास ए को क्लास बी से लिंक करने के लिए हम लोग एक ही टाइप के रेफरेंस का यूज कर रहे थे, रेफरेंस वेरिएबल ओबी का, मतलब ऑब्जेक्ट का। लेकिन इसे हम लोग कई तरीके से क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। ओके, जब हम लोग इसका ऑब्जेक्ट इस क्लास के ऑब्जेक्ट से लिंक करना चाहते थे, तो हम लोग ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल का यूज करते थे। तो एक हमारा हो गया क्या, रेफरेंस, रेफरेंस रेफरेंस जो कि हम लोग ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू क्या कर रहे थे, इन दोनों को कम्युनिकेट कर रहे थे, रिलेशंस बैठा रहे थे। दूसरा हमारा इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट अभी आपको मैंने नहीं बताया है, लेकिन अगर हम लोग क्लास ए को डायरेक्टली क्लास बी में कम्युनिकेट कराना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम लोग, मतलब कि क्लास टू क्लास अगर हम लोग कम्युनिकेट कराना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इनहेरिटेंस। ओके, दूसरा हमारा जो रिलेशन टाइप है, दूसरा तरीका है हम लोगों का इनहेरिटेंस टाइप का। और एक है क्लास के अंदर ही हम लोग क्या करते हैं, क्लास को क्या करते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं। मतलब वन क्लास के अंदर एक और इनसाइड क्या करते हैं, मतलब कि क्लास करते हैं, वन क्लास, इफ वन क्लास इनसाइड वन अनदर क्लास। ओके, एक क्लास के अंदर एक और क्लास डिक्लेयर करेंगे, तो एक थर्ड प्रोसेस ये भी हो जाता है कि इनर क्लास को क्या करते हैं, क्लास के अंदर ही एक क्लास लिखते हैं, उसे हम लोग इनर क्लास कहते हैं। इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलेशंस बैठा सकते हैं। ओके, तो हमारे पास तीन टाइप के रिलेशंस हो गए ना। पहला हमारा हो गया, मैं लिख लेता हूँ, रिलेशंस इन जावा आर कैटेगराइज्ड इनटू थ्री टाइप्स। ओके, पहला है हमारा रेफरेंसेस। ओके, रेफरेंस के थ्रू, अभी जब मैं प्रोग्राम दिखाऊंगा तो आपको रेफरेंस के बारे में क्लियरली समझ में आ जाएगा। ओके, दूसरा है हमारा इनहेरिटेंस। ओके, एक्चुअली में आप रेफरेंस का यूज कर रहे हो, बहुत पहले से ही आप यूज करते आ रहे हो, स्टार्टिंग से ही, बट आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं था, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा होगा इनर क्लासेस। ओके, क्योंकि अब टाइम आ गया है रेफरेंस टाइप के, रेफरेंस वेरिएबल का रिलेशंस को समझाने का। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रेफरेंस टाइप वेरिएबल क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। ओके,
तो मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ, मे बी आप मोबाइल में देख रहे हो, एक्चुअली में आपको सिस्टम पे देखना चाहिए। ओके, पहले मैं लिख लेता हूँ, द प्रोसेस ऑफ इंटरलिंकिंग ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज रेफरेंस कॉन्सेप्ट। ओके, references concept means one object holding the reference of another object। वही मैं थोड़ी देर पहले समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को होल्ड कर रहा है, दैट मीन्स कि वहां पे क्या हो रहा है, रेफरेंस टाइप का हम लोग क्या कर रहे हैं, रिलेशंस यूज कर रहे हैं। ओके, रेफरेंस टाइप का। ओके, तो यहाँ पे रेफरेंस टाइप का रिलेशन जनरली दो टाइप का होता है। रेफरेंस कॉन्सेप्ट इज कैटेगोराइज्ड इनटू टू टाइप्स। ओके, पहला है हमारा टाइटली कपल रेफरेंसेस। ओके, सेकेंड है हमारा लूजली कपल रेफरेंसेस। ओके, तो सबसे पहले हम लोग टाइटली कपल के रेफरेंसेस के बारे में समझते हैं कि टाइटली कपल रेफरेंस क्या होता है। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा जब मैं यहाँ पे ये समझा रहा था। तो यहाँ पे हम लोग इसे ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट रिलेशन बैठाते हैं, तो उसे हम लोग ऑब्जेक्ट रिलेशंस बैठाते हैं, तो उसे हम लोग रेफरेंस वेरिएबल्स रेफरेंस टाइप का रिलेशंस कहते हैं। जब यहाँ पे मैंने लिखा है रेफरेंस कॉन्सेप्ट मीन्स वन ऑब्जेक्ट टू होल्डिंग द रेफरेंस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। ओके, ये भी मैं प्रोजेक्ट में भी दिखाता हूँ। ओके, जो इसके अंदर हम लोग जो रेफरेंस का यूज कर रहे हैं उसमें उसके अंदर हम लोग टाइटली कपल को पहले समझेंगे। ओके, इसी के अंदर आ रहा है ना, तो हम लोग रेफरेंस को भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टाइटली कपल को समझते हैं, टाइटली कपल क्या होता है। ओके, ओके, ध्यान से इसको देखिएगा। यहाँ पे मैं टाइटली कपल को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ और इसी को मैं क्या करूँगा, प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करूँगा। ओके, तो सपोज आप यहाँ पे देखो कि एक कस्टमर का कॉन्टैक्ट डिटेल एक क्लास के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ओके, क्लास के अंदर क्या कर रहे हैं, डिटेल ऐड कर रहे हैं। जिस कस्टमर का कॉन्टैक्ट क्या है, मेल आईडी है और फोन नंबर है। फोन नंबर, और उसके अंदर हम इन दोनों वेरिएबल्स को प्रिंट करने के लिए, मेल आईडी और फोन नंबर को प्रिंट करने के लिए एक गेटर मेथड बनाएंगे, कस्टमर कॉन्टैक्ट, गेट कस्टमर कॉन्टैक्ट। ओके, ओके, मैं इसे थोड़ा ग्रीन कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये गेटर मेथड है। और एक क्लास और हम लोग बनाएंगे जिसमें स्टूडेंट का क्या रहेगा, डिटेल्स रहेगा। ये सिर्फ कॉन्टेक्ट डिटेल्स रहेगा जिसमें मेल आईडी और फोन नंबर रहेगा। कॉन्टेक्ट में तो मेल आईडी और फोन ही नंबर रहता है ना, लेकिन कॉन्टेक्ट डिटेल्स क्या है, जैसे उसका नाम हो गया और उसका आईडी हो गया। तो उसका मैं एग्जांपल यहाँ पे लेने वाला हूँ, कस्टमर डिटेल्स, डिटेल्स जो कि एक क्लास है। ओके, इसी के थ्रू मैं टाइटली कपल को भी समझाने वाला हूँ और रेफरेंस वेरिएबल को। ओके, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो कस्टमर डिटेल्स में जैसे कि कस्टमर का पहले आईडी रहेगा, कस्टमर आईडी रहेगा। ओके, देन उसके बाद कस्टमर का नेम रहेगा। ओके, मैं यहाँ पे सेमी कॉलन क्यों ले रहा हूँ। देन उसके बाद एक गेटर, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
कस्टमर के डिटेल्स में हम लोग कस्टमर के कॉन्टेक्ट को भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो कस्टमर के डिटेल को हम लोग कैसे इसमें लिंक करेंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू। कस्टमर के डिटेल को हम लोग कैसे लिंक करेंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू। ओके, तो हम लोग कस्टमर के लिंक को ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करेंगे, लिंक करेंगे। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा कस्टमर, सॉरी सॉरी, उस इस क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि इस क्लास को मैं क्या करने वाला हूँ, लिंक करने वाला हूँ इसमें। कस्टमर कॉन्टैक्ट ओबी या सीसी, कस्टमर कॉन्टैक्ट न्यू कस्टमर कॉन्टैक्ट। ओके, तो हम लोगों ने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट बनाया है इस क्लास का। ओके ओके, तो ये थोड़ा बाहर हो गया है, मैं इसे छोटा कर लेता हूँ। ओके, देन उसके बाद एक मेथड बनाएंगे हम लोग, गेटर मेथड, जिसमें क्या करेंगे, इसके सारे डिटेल्स को इस ऑब्जेक्ट में जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो प्रिंट होगा, और कस्टमर आईडी और नेम भी प्रिंट होगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे जो गेटर मेथड रहेगा, कस्टमर गेट कस्टमर डिटेल्स। ओके ओके, गेट कस्टमर डिटेल्स। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप थोड़ा ध्यान से देखना, हम लोग क्या कर रहे हैं, इस क्लास का इस क्लास का क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। इस क्लास का क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। और उसका हम लोग ऑब्जेक्ट को किसके रेफरेंस वेरिएबल में होल्ड कर रहे हैं, सीसी के रेफरेंस वेरिएबल में क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। ओके, सीसी के रेफरेंस वेरिएबल में क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो क्लास है, इस क्लास के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। ओके, इस ये जो सीसी ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल है, ये क्या है, 1 मिनट। ओके, ये जो सीसी रेफरेंस, ये जो सीसी वेरिएबल है, ये जो सीसी वेरिएबल है, ये क्या कर रहा है, इस कस्टमर कॉन्टेक्ट के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे जब भी मैं टर्म बोल रहा हूँ रेफरेंस वेरिएबल, मतलब कि इस सीसी में इस कस्टमर कॉन्टेक्ट के ऑब्जेक्ट का क्या होल्ड करके रखा हुआ है, सीसी नाम का जो वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन जो बैठा रहे हैं, मतलब कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों क्लास, इस क्लास के अंदर, कस्टमर डिटेल क्लास के अंदर इस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, रिलेशन बैठा रहे हैं। तो किसके हेल्प से, इस रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प से। ओके, रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प से। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पे क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, कि जब हम लोग एक क्लास के अंदर किसी दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल में होल्ड कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और इस रेफरेंस वेरिएबल में से होल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट के थ्रू रिलेशन बैठ रहा है। ओके, तो उसे हम लोग रेफरेंस टाइप रिलेशन बोलेंगे। ओके, अब मान लो कि इस कॉन्टेक्ट कस्टमर डिटेल्स का ऑब्जेक्ट इसमें बना देंगे और इसमें एक रेफरेंस वेरिएबल लेंगे, तो इस क्लास को भी क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू, रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू क्या कर रहे हैं, रिलेशन बैठा रहे हैं। ओके, तो ये जो एग्जांपल यहाँ पे रहा कि रेफरेंस टाइप वेरिएबल यहाँ पे कौन क्रिएट कर रहा है, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, सीसी जो हमारा है ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल, इस कस्टमर कॉन्टेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। ओके, रिलेशन बैठा रहे हैं। तो ये आपको क्लियर होगा। अब यहाँ से निकल के आएगा टाइटली कपल। तो अब हम लोग टाइटली कपल की ओर आगे बढ़ेंगे। ओके, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे इसमें, तो टाइटली कपल आपको समझ में आएगा। इसका प्रोग्राम अभी हम लोग बनाएंगे। ओके, तो जैसे कि अब इस कस्टमर डिटेल को हम लोग क्या कर रहे हैं, मेन क्लास हम लोग लेंगे और इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और सारे डिटेल्स को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। ओके, सारे डिटेल्स को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस कस्टमर डिटेल का। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा इस कस्टमर डिटेल्स का, सिंपल है, कस्टमर डिटेल्स, समझो ये मेन मेथड के अंदर मैं बना रहा हूँ, कस्टमर डिटेल्स सीडी फॉर कस्टमर डिटेल्स न्यू, और इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ, कस्टमर डिटेल्स। ओके, हम लोगों ने क्या करा, इसका ऑब्जेक्ट बना लिया मेन मेथड के अंदर। आप समझो एक डिफरेंट क्लास है, मतलब मेन क्लास है हमारा, मान लो कि ये हमारा क्या है, मेन क्लास है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो रेफरेंस वेरिएबल है, ये जो रेफरेंस वेरिएबल है सी डी,
इस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। दैट मीन्स कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे भी रिलेशन बैठ रहा है। हम लोग इस क्लास को कम्युनिकेट करवा रहे हैं मेन मेथड के मेन क्लास के अंदर। आप समझो कि कस्टमर डिटेल्स को क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं मेन क्लास के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सीडी जो है ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। सीडी जो है इस क्लास के ऑब्जेक्ट वेरिएबल के रेफरेंस, इस क्लास के रेफरेंस वेरिएबल को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। ओके, मैं इस तरीके से रख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एरो दिया है इसी वजह से यहाँ पे सी डी में, तो आप समझ जाओगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो सी डी, अब यहाँ पे मैं टाइटली कपल के बारे में समझाने वाला हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनना। ये जो मेन क्लास के अंदर है कॉन्टेक्ट डिटेल्स का ऑब्जेक्ट बना, ये इंटरनली टाइटली कपल्ड है किससे, टाइटली कनेक्टेड है। मतलब टाइटली कनेक्टेड है किससे, इस कस्टमर कॉन्टेक्ट से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइटली कपल्ड हो रहा है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि किसी भी पर्टिकुलर कस्टमर का कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और उसका मेल आईडी और फोन नंबर एकदम सेम होना चाहिए ना, कि डिफरेंट होना चाहिए ना। एक आदमी का एक ही मेल आईडी और एक ही फोन नंबर होना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या करा है, इसे टाइटली कपल के थ्रू लिंक कर दिया। मतलब इस ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, वो इंटरनली इस ऑब्जेक्ट से क्या है, लिंक है, मेल जिसके अंदर मेल आईडी और फोन नंबर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइटली कपल है। ओके, टाइटली कनेक्टेड है, मतलब एक क्लास दूसरे क्लास से एकदम कनेक्टेड है। इसका ऑब्जेक्ट, सॉरी, सीडी मेन क्लास के अंदर इस क्लास का ऑब्जेक्ट इस, सॉरी मैं फिर से बोलना चाह रहा हूँ, कैसे मैं बोलूँ, 1 मिनट। देखो यहाँ पे मेन क्लास है, इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं, किस क्लास का, कस्टमर डिटेल्स के ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं। और इंटरनली ये जो क्लास है टाइटली कनेक्टेड है किससे, इस क्लास कस्टमर डिटेल्स क्लास के अंदर हम लोग किससे कनेक्ट कर दिए हैं, इस कस्टमर कॉन्टेक्ट के क्लास के ऑब्जेक्ट से। ओके, इसका हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया है। तो ये इंटरनली क्या है, टाइटली कपल्ड है, कनेक्टेड है एक दूसरे से। ये क्या है, कनेक्टेड है, तो इसे हम लोग कहते हैं टाइटली कपल्ड। ओके, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा टाइटली कपल्ड किसे कह रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसे प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ओके, हम लोग इसका कोड करते हैं और वहां पे इसको टाइप करते हैं। ओके, तो हम लोग सबसे पहले एक्लिप्स ओपन करेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा टाइटली कपल्ड किसे कहते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, उसके बाद मैं कोड करता हूँ। द रेफरेंस, अभी मैं कोड करूंगा तो वहां पे और भी एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट इन विच द रेफर्ड ऑब्जेक्ट इज created while creating outer object is known as GSTLY, tightly coupled। ओके, रेफरेंस, क्योंकि वो एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। आउटर कपल, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, द रेफरेंस कॉन्सेप्ट इन विच रेफर्ड ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड व्हाइल क्रिएटिंग आउटर ऑब्जेक्ट इज नोन एज टाइटली कपल्ड। ओके, जैसे कि एग्जांपल में आप समझो, यहाँ पे हमारा आउटर क्लास कौन है, आउटर ऑब्जेक्ट कौन हो गया, यहाँ पे हमारा आउटर ऑब्जेक्ट कौन हो गया, कस्टमर डिटेल्स। ओके, कस्टमर डिटेल्स, डिटेल्स ऑब्जेक्ट, ये हमारा आउटर ऑब्जेक्ट हो गया। और इस कस्टमर डिटेल्स के अंदर जो हम लोगों ने रेफरेंस का जो कांटेक्ट डिटेल्स ऐड करा था, वो क्या हो गया, रेफर्ड ऑब्जेक्ट। ओके, कस्टमर कांटेक्ट था ना, कांटेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो रेफर्ड क्या क्या होता है, रेफर्ड ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो नोन एज इंटरलिंकिंग, इंटरलिंक्ड ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। ओके, इन टाइटली coupled reference, the referred object is available only one outer ऑब्जेक्ट। ओके, इसका लेआउट मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, मतलब कि डायग्राम।
ओके, पिक्चर में जो भी मैंने पिक्चर बनाया है उसको मैं ऐड कर दूंगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और उस प्रोजेक्ट का मैं नाम रखूंगा रेफरेंसेस ऐप 1। ओके, एक हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे और उस प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे रेफरेंसेस ऐप, क्योंकि हम लोग रेफरेंस को समझ रहे हैं ना। तो इन सब को मैं क्लोज कर लेता हूँ और पुराने वाले प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर लेता हूँ, राइट क्लिक क्लोज प्रोजेक्ट। ओके, क्योंकि जिस भी प्रोजेक्ट पे आप काम नहीं कर रहे हो उसे आपको क्या करना है, क्लोज कर देना है। ओके, फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, जावा प्रोजेक्ट, नेक्स्ट, प्रोजेक्ट का नाम रेफरेंस ऐप 1, नेक्स्ट, फिनिश। पर्सपेक्टिव नहीं सिलेक्ट करना है, नो। ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको, इस क्लास को क्रिएट करेंगे। ओके, P1 पैकेज के अंदर हम लोग इन दोनों क्लास को क्या करेंगे, क्रिएट, सॉरी, एक हमारा ये क्लास हो गया। SRC के अंदर मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा को मैं रिमूव कर देता हूँ। राइट क्लिक, न्यू, P1 पैकेज। ओके, इसके अंदर एक क्लास बनाएंगे हम लोग कॉन्टैक्ट का। उस क्लास का नाम क्या था, कस्टमर कॉन्टैक्ट। ओके, और इसके अंदर हम लोग क्या लेंगे, फोन नंबर और मेल आईडी था ना, तो हम लोग लेंगे पब्लिक। मेल आईडी स्ट्रिंग टाइप का रहता है तो मेल आईडी, देन उसके बाद फ़ोन नंबर लॉन्ग टाइप का रहता है तो लॉन्ग में ले लेंगे फ़ोन नंबर। और प्रिंट करने के लिए हम लोग एक गेटर मेथड बनाएंगे। ओके, और उसे हम लोग पब्लिक स्पेसिफायर से एक्सेस दे देंगे, स्पेसिफाई कर देंगे ताकि इस वेरिएबल को कहीं से भी एक्सेस किया जा सके। अभी अभी मैं प्राइवेट नहीं रख रहा हूँ, आने वाले फ्यूचर्स में आपको यहाँ पे प्राइवेट ज़्यादा दिखेंगे। ओके, तो अभी मैं पब्लिक का एग्जाम्पल्स यहाँ पे देते चला आ रहा हूँ। तो इस मेथड को मैं क्या करूँगा, पब्लिक स्पेसिफायर से स्पेसिफाई करूँगा। ओके, गेट कस्टमर कॉन्टैक्ट। ओके, कॉन्टैक्ट, देन उसके बाद इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन स्टेटमेंट में क्या करेंगे हम लोग, कस्टमर कॉन्टैक्ट, ये मेथड एग्जीक्यूट कर गया है, कॉन्टैक्ट प्रिंट कर देंगे। देन उसके बाद दोनों वेरिएबल को क्या करेंगे, इसके अंदर प्रिंट करेंगे, प्रिंट एलएन मेल आईडी प्लस मेल आईडी। ओके, देन ठीक इसी तरीके से हम लोग, देखो वहाँ पे सिस्टम में एरर आ रही है, आप वहाँ, आपको वहाँ पे दिख रहा होगा, तो मैं उसे अभी सुधार लूंगा। फोन नंबर, फोन नंबर। ओके, यहाँ तक आपको सारे क्लियर होंगे। ओके, सिस्टम यहाँ पे लिखना है, आपको आईडी में क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ओके, क्योंकि यहाँ पे मैं ये धीरे धीरे, एक्चुअल कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू हो रहा है रेफरेंस का, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स यहीं से काफ़ी, आप क्योंकि लेवल 2 में आप आ चुके हो और यहाँ से आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा के मेन जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स है उसे आप सीख रहे हो। ओके, तो हम लोगों ने एक क्लास बना लिया जिसके अंदर मेल आईडी, फोन नंबर और मेथड को क्या करा, गेटर मेथड को हम लोगों ने डिक्लेयर करा। अब एक P1 पैकेज के अंदर ही मैं क्या कर रहा हूँ, इसी पैकेज के अंदर ही, सेम पैकेज के अंदर ही मैं क्या कर रहा हूँ, एक कस्टमर डिटेल्स का मैं क्लास बना रहा हूँ। तो डायरेक्टली मैं कंट्रोल एन प्रेस करूंगा, उसके बाद इस क्लास को सिलेक्ट करूंगा, नेक्स्ट करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा कस्टमर डिटेल्स, कस्टमर डिटेल्स। ओके, फिनिश, फिनिश। और इसके अंदर हमारा क्या था, कस्टमर का नाम था तो मैं पब्लिक रखूंगा, उस वेरिएबल को पब्लिक रखना है, स्पेसिफाई करना है। कस्टमर का क्या था, आईडी था, देन उसके बाद पब्लिक स्ट्रिंग, कस्टमर का नाम था, कस्टमर नेम। देन उसके बाद एक गेटर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद इस कॉन्टेक्ट को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू, रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू इसको क्या करेंगे, लिंक कर देंगे। तो कैसे लिंक करेंगे, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर कॉन्टैक्ट ओबी या सीसी हम लोगों ने रखा था ना एग्जाम्पल में, कस्टमर कॉन्टैक्ट न्यू कस्टमर कॉन्टैक्ट। तो हम लोगों ने क्या करा, इस कस्टमर कॉन्टैक्ट को क्या करा, मैं इधर रखता हूँ, 1 मिनट, आप इस तरीके से साइड बाय साइड कर सकते हो ताकि आपको, ओके। तो हम लोगों ने क्या करा, इस
कस्टमर कॉन्टेक्ट को एक रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू क्या कर लिया, लिंक कर लिया। मतलब कि इसमें रिलेशन बैठा दिया कि ये जो क्लास है कस्टमर डिटेल्स का जो क्लास है, मतलब इसका जब ऑब्जेक्ट है इस कस्टमर कॉन्टेक्ट के ऑब्जेक्ट से क्या है, इंटरलिंक है। ओके, तो इसे हम लोग रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू क्या किए, लिंक कर दिए। ओके, ताकि इसमें जो डिटेल्स रहे वो भी प्रिंट हो जाए। ओके, देन उसके बाद इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, सॉरी इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हमें क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, गेटर मेथड के थ्रू प्रिंट करना है। क्योंकि ये इसका ऑब्जेक्ट के अंदर तो ऑलरेडी मेथड का हम लोगों ने गेटर मेथड बनाया है, तो यहाँ से एग्जीक्यूट हो ही जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, गेटर मेथड बना लेंगे एक्सेस करने के लिए। ओके, तो पब्लिक से क्या करना है, स्पेसिफाई करना है ताकि कहीं से भी इसे एक्सेस कर सकें। ओके, और रिटर्न टाइप में हमें वॉइड रखना है और गेटर मेथड बनाना है, तो गेट कस्टमर डिटेल्स। ओके, देन उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, मैं इसे हटा देता हूँ ताकि आपको बड़ा बड़ा दिखे। और ये जो एग्जीक्यूट होगा ये कस्टमर डिटेल्स से एग्जीक्यूट हो रहा है मेथड, तो मैं यहाँ पे हिंट के लिए लिख लेता हूँ। देन उसके बाद कस्टमर आईडी को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिंट करूँगा कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी वेरिएबल का नाम मैंने दिया है, ये वेरिएबल वही है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल कस्टमर नेम। ओके, हम लोगों ने दोनों क्लास को क्या कर लिया है, रिलेशन बैठा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, P2 पैकेज लेंगे, कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, क्लास यहाँ पे क्लिक करेंगे। सॉरी, मैं ऐसे नहीं बता सकता हूँ अभी क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम लोगों ने दोनों क्लास को क्या कर लिया है, लिंक कर लिया है, रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू क्या किया है, रिलेशन बैठा लिया। ओके, देन उसके बाद हम लोग SRC मेन के अंदर P2 नाम का पैकेज बनाएंगे। P2 नाम का पैकेज बनाएंगे और इस P2 नाम के पैकेज में हम लोग एक क्लास लेंगे और उस क्लास का हम लोग नाम रखेंगे डेमो रेफरेंस वन, डेमो रेफ वन। ओके, ये हमारा मेन क्लास है, तो इसके अंदर हम लोग मेन मेथड को ऐड करेंगे और सिंपल क्या करेंगे, इसके अंदर पहले हम लोग स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाएंगे यूजर से इनपुट लेने के लिए। तो कैसे, स्कैनर जो प्री डिफाइन क्लास है एस नाम का वेरिएबल में क्या करेंगे, उस स्कैनर ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे सिस्टम डॉट इन। ये मैंने पहले से ही आपको बता रखा है, सिस्टम डॉट इन स्कैनर क्या होता है इन सब के बारे में। इसे इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट जावा पैकेज यूटिल पैकेज के अंदर है ना, डॉट स्कैनर। ओके, यहाँ पे एरर आ रहा है, सिस्टम का मैंने स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखा था तो यहाँ पे एरर आ रहा है। तो ये आईडी का फायदा है, हमें काफ़ी प्रॉफिट है हमें, क्योंकि तुरंत ही बताता है मुझे कंपाइल टाइम के टाइम ही ये क्या करता है, मतलब एरर्स क्या, कंपाइलेशन टाइम को क्या करता है, सिंटैक्स एरर्स से बचाता है हमें। ओके, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस कॉन्टेक्ट डिटेल्स का क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, कैसे बनाएंगे, कस्टमर डिटेल्स सीसी, कस्टमर डिटेल्स ना CD। यहाँ पे पिक्चर में आप देखोगे, डायग्राम में मैंने बनाया, इस ये मेन क्लास है हमारा, इस क्लास को इसमें लिंक कर दिया ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कॉन्टेक्ट डिटेल को क्या करेंगे, इस मेन क्लास में लिंक कर देंगे। ओके, तो कैसे लिंक करें, न्यू कस्टमर डिटेल्स। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे हमारा जो एरर आ रहा है, यहाँ पे मैंने डिटेल्स का स्पेलिंग में DEA रखा है, तो यहाँ पे डिटेल्स ए इधर आ जाएगा। अभी हमारा ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, इंपोर्ट हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने जैसे ही यहाँ पे कंट्रोल स्पेस करा था तो ऑटोमेटिकली क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। नहीं तो आप मैनुअली क्या करोगे, इसे इंपोर्ट करोगे। ओके, इंपोर्ट P1 पैकेज के अंदर कस्टमर डिटेल्स को क्या करना है, इंपोर्ट करना है। आईडी आपको शो करेगा तो आपको कंट्रोल डायरेक्टली स्पेस प्रिंट कर देना। ओके, ये आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ओके, इंटर कस्टमर नेम ले लेते हैं, कस्टमर का आईडी लेते हैं यूजर से पहले। देन उसके बाद उसे कस्टमर के देखो, आपको अब ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैं तीनों क्लास को ओपन करने जा रहा हूँ। ओके, कस्टमर डिटेल्स। ओके, इसे मैं क्या करूँगा, साइड बाय साइड करूँगा। ओके, तो
कस्टमर डिटेल्स के अंदर हम लोग कस्टमर आईडी को कैसे एक्सेस करेंगे, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। ओके, क्योंकि हम लोग इसमें असाइन करने वाले हैं वैल्यू कस्टमर आईडी सी डी डॉट कस्टमर आईडी, और उसमें क्या असाइन करेंगे, जो यूजर कस्टमर आईडी एंटर करेगा। ओके, तो मैंने स्ट्रिंग टाइप का रखा है तो यहाँ पे लाइन रखूंगा। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट लाइन का स्पेलिंग मैंने यहाँ पे गलत रखा है तो इस वजह से यहाँ पे एरर है। ओके, अब हम लोग कस्टमर नेम में वैल्यू को असाइन करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर कस्टमर नेम। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। सीडी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर नेम को एक्सेस करेंगे। तो मेरे को यहाँ पे शो कर रहा है कस्टमर आईडी हम लोगों ने यूज करा ना, यहाँ पे आप कस्टमर नेम को यहाँ पे यूज करेंगे और इसके अंदर जो कस्टमर अपना नेम डालेगा उसे नेक्स्ट लाइन मेथड की हेल्प से क्या करेंगे, एक्सेस कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो थर्ड में मैं फॉन्ट छोटा कर रहा हूँ ताकि आपको दिखे। तो फॉन्ट कैसे छोटा करेंगे और बड़ा करेंगे, कंट्रोल और प्लस बटन। ओके, प्लस आपको किधर के साइड का रखना है, जो आपका 1 से 9 तक का बटन है ना यहाँ अल्फाबेट में। मैं दिखाना चाहता हूँ कि इस इधर के साइड में जो प्लस और माइनस का जो बटन रहता है इधर वाला प्रेस करना है आपको। ओके, ना कि आपको ये साइड वाला जो इधर इस साइड रहता है वो वाला से नहीं होगा। आप इधर से भी कर सकते हो, मैं करके देख लेता हूँ, अगर हो जाता है तो मैं आपको बताता हूँ। नहीं, आपको क्या करना है, उधर 901 करके रहता है हॉरिजॉन्टल में, आपको उधर से आपको प्लस एंड माइनस करोगे कंट्रोल प्रेस करके तो आपका फॉन्ट छोटा और बड़ा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे फॉन्ट छोटा बड़ा करने का पर्पस मेरा ये है कि मैं क्या करने वाला हूँ कि इस वेरिएबल को कैसे एक्सेस करूँगा वो मैं दिखाने वाला हूँ। ओके, तो अब मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ तक ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस वेरिएबल में मेल आईडी को क्या करने वाले हैं, एक्सेस करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा थर्ड क्लास है, यहाँ पे हमारा जो मेन क्लास है, इस हमें क्या करना है, इस मेल आईडी तक पहुंचना है। तो हम लोग कैसे पहुंचेंगे, इस मेल आईडी में कैसे यूजर जो मेल आईडी डालेगा वहां तक कैसे हम पहुंचेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे से क्या है, लिंक है, टाइटली कपल्ड है, इंटरलिंक है ना। मेन कॉन्टेक्ट डिटेल्स लिंक है किससे, कॉन्टेक्ट कस्टमर के कॉन्टेक्ट से, और कस्टमर डिटेल्स लिंक है किससे, सॉरी मेन क्लास लिंक है किससे, कस्टमर डिटेल्स से। ओके, तो हमारा टारगेट अभी ये है कि इस वाले मेल आईडी में क्या करना है, डेटा को सेट करना है जो यूजर डालेगा। ओके, और फोन नंबर को क्या करना है, सेट करना है। तो कैसे हम लोग सेट करेंगे, सी डी डॉट सी डी डॉट और उसके बाद सी सी डॉट, देन उसके बाद पहुंच जाएंगे कहाँ पे, हम लोग मेल आईडी के रेफरेंस वेरिएबल में। ओके, उसके बाद हम लोग इस वेरिएबल को क्या कर सकेंगे, एक्सेस कर सकेंगे। उसी को मैं यहाँ पे लिखूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल का यूज करूंगा। ओके, सी डी डॉट, तो वो कंट्रोल कहाँ पे आ गया है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स के पास आ गया है। कॉन्टेक्ट डिटेल्स के पास हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर सीसी नाम का एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल है, इसे कॉल कर लेंगे। ओके, सीसी। ओके, किसे कॉल कर लेंगे, सीसी, इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू कॉल कर लेंगे। देन उसके बाद हम लोग किसे कॉल कर लेंगे, इस मेल आईडी को। ओके, तो यहाँ पे कंट्रोल स्पेस प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे मेल आईडी क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। ओके, तो कैसे एक्सेस करेंगे, मेल वेरिएबल का नाम देंगे मेल आईडी। तो यहाँ पे एरर आ रहा है, रीजन यहाँ पे ये है कि हम लोगों ने क्या करा है, इस क्लास को यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट P1 पैकेज कस्टमर कॉन्टैक्ट। तो अभी हमारा एरर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। बट यहाँ पे एरर रिजॉल्व नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने कोई वेरिएबल का नाम डिफरेंट रखी है क्या। ओके, 1 मिनट मैं चेक कर ले रहा हूँ। सी डी डॉट मैं सेव करके देखता हूँ। तो यहाँ पे क्या एरर आ रही है, उसे मल्टीपल मार्कर लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन। ओके, तो यूजर से तो मैंने फ़ोन नंबर लिया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ओके, एक्चुअली अभी हमारा क्या हो गया है कि
मैंने क्या करा है, इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं करी है, वेरिएबल को तो मैंने एक्सेस करा है। अभी इसमें क्या करेंगे, वैल्यू ले लेते हैं यूजर से, इंटर द कस्टमर मेल आईडी। ओके, मेल आईडी। देन उसके बाद यूजर जो वैल्यू डालेगा इस मेल आईडी में क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। नेक्स्ट लाइन। ओके, तो अभी हमारा क्या हो गया है, एरर रिजॉल्व हो गया। ठीक इसी तरीके से फोन नंबर को भी क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर लेंगे। तो कैसे हम लोग ऐड करेंगे, यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, सीसी कस्टमर कॉन्टेक्ट सीसी तो ठीक है। ओके, तो एक्चुअली में यहाँ पे हो क्या रहा है कि मैंने जो इस कंस्ट्रक्टर को स्पेसिफाई नहीं करा था, मतलब कि इसका ऑब्जेक्ट को मैंने पब्लिक से क्या करा, स्पेसिफाई नहीं करा था, जिसके वजह से हम लोग यहाँ पे एक्सेस नहीं कर रहे थे। ओके, तो ये मैंने मिस्टेक करा था, तो ये मैंने मिस्टेक यहाँ पे रिमूव कर लिया। अब यूजर से क्या करेंगे, एंटर द फोन नंबर, फोन नंबर। एस डॉट नेक्स्ट लाइन मेथड से हम लोग क्या करेंगे, सॉरी लॉन्ग ना, लॉन्ग मेथड से क्या करेंगे, फोन नंबर लेंगे और यहाँ तक पहुँचना है। तो कैसे पहुँचेंगे, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग पहुंचेंगे, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे तो यहाँ पे हम लोग पहुंच जाएंगे इसके वेरिएबल तक। ओके, cd डॉट cc डॉट cc डॉट फोन नंबर असाइन कर देंगे किसको, इस जो भी यूजर ने वैल्यू यहाँ पे एंटर करा है। ओके, तो बस यहीं तक था हमारा जो अभी मैं इसे रिमूव करता हूँ। अभी क्या करेंगे, डायरेक्टली हम इस मेथड को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। ओके, इन सारे मेथड्स को कॉल करेंगे प्रिंट करने के लिए। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। अभी मैं बड़ा करूंगा फॉन्ट को, कंट्रोल प्लस सेव करूंगा। अब यहाँ से हम लोगों ने यूजर को, यूजर से जो भी इनपुट लिए हैं वो हम लोगों ने सारे ऑब्जेक्ट क्लासेस के वेरिएबल्स में ऐड कर लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर डिटेल्स को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। और कस्टमर डिटेल्स को प्रिंट करेंगे यानी कि इस वाले मेथड को कॉल करेंगे, इस वाले मेथड को कॉल करेंगे और देन उसके बाद इस ऑब्जेक्ट, इस रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू, इसके रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू इस गेट कस्टमर कॉन्टेक्ट को भी क्या करेंगे, कॉल करेंगे। ओके, तो कैसे कॉल करेंगे, cd डॉट गेट कस्टमर, यहाँ पे हमें मेथड शो हो रहा है। देन उसके बाद cd डॉट के अंदर cc ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल है, उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, गेट कस्टमर कॉन्टेक्ट को क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें यहाँ पे जो मैंने पैकेज इंपोर्ट करा था इसे हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली टाइटली कपल्ड है, इंटरलिंकिंग है। तो हम लोग कॉन्टेक्ट को यहाँ से रिमूव कर देंगे। आप यहाँ पे देखोगे कि एक एरर आ रहा है, रिसोर्स लीक एस नेवर क्लोज। तो अभी आप इतना समझो कि जब मैं नेटवर्क में पढ़ाऊंगा, लेवल 4 में पहुंचूंगा, मतलब कि जब नेटवर्क से रिलेटेड सारे पैकेजेस को आपके सामने रिवील करूंगा तो वहां पे आपको क्लियर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं ना यूजर से, तो रिसोर्सेज क्या है, यहाँ पे ओपन है। तो हमें क्या करना है, इस रिसोर्सेज को क्लोज करना है, इस एरर को रिमूव करने के लिए। ओके, रिसोर्स लीक है तो हमें क्या करना है, लास्ट में आना है, एस डॉट क्लोज यहाँ पे क्या कर देना है, मेथड को कॉल कर देना है। ओके, देन उसके बाद ये रिसोर्स क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इसी स्कैनर ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड है क्लोज नाम का, इसको क्या कर लिए हम लोग, क्लोज कर लिए। मतलब कि यूजर से अब इनपुट लेने के लिए हम लोग क्या कर दिए, क्लोज कर लिए हैं। ओके, इस तरीके से आप समझो। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे रन करेंगे तो डायरेक्टली मेन मेथड के अंदर ही है हम। ओके, सिंपल आपको P2 पैकेज डेमो रेफरेंस के अंदर हमारा मेन मेथड है, इसे मैं हटा देता हूँ। राइट क्लिक, रन है जावा एप्लीकेशन। कस्टमर आईडी हम लोग रखते हैं, सपोज मैंने स्ट्रिंग रखा है ना, तो कस्टमर आईडी को मैं सी से इंडिकेट करूंगा, सी कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी, या मैं कस्टमर आईडी रखता हूँ जैसे मान लो कि BOB बैंक ऑफ बड़ौदा 99557864 इस तरीके से कोई उसका कस्टमर आईडी है। देन उसके बाद कस्टमर का नाम क्या रहेगा, जैसे कि नाम रहेगा मान लो कि रानी, रानी कुमारी। ओके, देन उसके बाद मेल आईडी क्या रहेगा, आ, रानी कुमारी @gmail.com। ओके, देन उसके बाद उसका फ़ोन नंबर रहेगा 9988771234। ओके, इस तरीके से फ़ोन नंबर रहेगा। ओके, ये तो हमारा हो गया कस्टमर का आईडी नेम, मेल आईडी, फ़ोन नंबर हम लोगों ने डाला, और ये क्या हो गया, आईडी हमें डिटेल्स उसका प्रिंट हो गया। ओके, तो ये आउटपुट मैं रख लेता हूँ, सॉरी सेव करता हूँ आपके लिए आउटपुट।
आपको क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि टाइटली कपल्ड, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक क्लास दूसरे क्लास से टाइटली कपल्ड है, मतलब कि टाइटली कनेक्टेड है, तो उसी को हम लोग टाइटली कपल्ड कहते हैं। ओके, है ना। मेन मेथड के अंदर कॉन्टेक्ट डिटेल्स को हम लोगों ने कनेक्ट कर लिया ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। ये इंटरनली इस क्लास से इस ऑब्जेक्ट से लिंक है, तो ये क्या हो रहा है, टाइटली कपल्ड है ना, ये टाइटली कनेक्टेड है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग सीखेंगे लूजली कपल्ड के बारे में। ओके, तो हमारा P1 पैकेज के अंदर कौन कौन सा क्लास था, एक तो हमारा था कस्टमर डिटेल्स कॉन्टेक्ट, कहाँ गया, P1 पैकेज के अंदर हमारा कौन था, कस्टमर कॉन्टेक्ट। ये मैं कोड यहाँ पे इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप इसे प्रैक्टिस कर सको। P1 पैकेज के अंदर, P1 पैकेज के अंदर ही हमारा कौन सा क्लास था, कस्टमर डिटेल्स। ओके, डॉट जावा, यहाँ पे उसका कोड मैं दे देता हूँ। देन उसके बाद डेमो रेफ 1 डॉट जावा, P2 पैकेज के अंदर था ना। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट करा। ओके, और ये इसका आउटपुट है। आउटपुट भी आप यहाँ से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ तक प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग लूजली कपल्ड के बारे में सीखेंगे। ओके, तो अगर हमारा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो और अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट कोर जावा को कंप्लीट करें, वैसे स्टूडेंट्स जो न्यू हैं उसके लिए खासकर मैं कहना चाहूँगा, और पुराने स्टूडेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए अगर आपको समझ में आई हो तो। ओके, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, जो भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, तो न्यू स्टूडेंट्स जो अभी तक आपने एंड तक अगर आपने देखा है, तो अगर आप चाहते हो कंप्लीट कोर जावा का कोर्स करो, तो ये एक्चुअल कोर्स चल रहा है, बिल्कुल कंप्लीट कोर्स चलेगा। यहाँ पे कोई स्किप में कोई भी टॉपिक स्किप अभी नहीं करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं कंप्लीट ट्रेनिंग देने वाला हूँ आपको। ओके, तो कोर्स जब आप यहाँ से कंप्लीट सीख सकते हो, आपको बस क्या करना है, इस प्लेलिस्ट में इनरोल हो जाना है और चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको हर दिन जब मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ जावा से रिलेटेड, तो आपको एक दिन में सिर्फ एक ही वीडियो देखना है, ना कि आप एक दिन में 5 वीडियो देख कर आप नॉर्मल हो जाए, क्योंकि एक वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी टास्क दे रखे होते हो, तो आपको कंप्लीट करना होगा। ओके, तो आप स्टार्टिंग से अगर आप चाहते हो कि कोर जावा का फुल कोर्स करो, तो आप इस चैनल पे इनरोल हो जाओ और इस प्लेलिस्ट के अंदर सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप उसे एक्सेस कर सकते हो। और इसका नोट्स आपको इस लिंक पे मिल जाएगा, डायरेक्टली आप इस पे डबल क्लिक करोगे तो आपको नोट्स मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहां से क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ओके, डायरेक्टली आप ब्राउजर पे आ जाओगे, वहां से आपको नोट्स मिल जाएगी। ओके, तो इसका नोट्स मैं साथ ही साथ प्रिपेयर कर देता हूँ। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा सेशन क्या रहेगा, मैं लिख लेता हूँ सेशन क्या रहेगा, किधर गया, असाइनमेंट सॉल्यूशन सेशन 34 रहेगा। ओके, सेशन 34 में हम लोग कुछ न्यू कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जैसे कि लूजली कपल। ओके, थैंक यू सो मच।